जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे कि पूज्य गुरुदेव के साथ हमारा कैसा रिश्ता है। पूज्य गुरुदेव ने स्वयं कहा है, बेटा हमारा जन्म जन्मांतरों का साथ है। अवतारी चेतना जब धरा पर आती है तब अपने साथ श्रेष्ठ आत्माओं को भी सहयोगी सहचरों के रूप में श्रेय सौभाग्य का भागीदार बनाती है। जन्म जन्मांतरों के साथ जुड़ी हुई आत्माएं जो उनकी सहयोगी सहचरी रही हैं, उन्हें वह फिर से संगठित करती हैं और अपने प्रयोजन को पूरा करती हैं। जैसे भगवान राम आए तो उनके साथ वे रीछ बानरों के रूप में आई, और जब भगवान श्री कृष्ण आए तब उनका साथ ग्वाल बालों ने दिया। ठीक इसी प्रकार से युग निर्माण का कार्य भी बहुत बड़ा कार्य है। इसके लिए भी महान आत्माओं को अवतरित होना पड़ेगा। गुरुदेव कहते थे, जैसे गोताखोर गहरे समुद्र में से बहुत मेहनत करके कुछ मोती खोज पाते हैं, वैसे ही हमने अपनी सबसे ज़्यादा तप शक्ति ऊंचे स्तर की संस्कारवान दिव्य आत्माओं को अपने आंचल में समेटने में लगाई है। बेटा हमारा तुम्हारा जन्म जन्मांतरों का साथ है। मैंने आप सब के रूप में हीरे मोती खोजे हैं, वह उन्हें एक सूत्र में पिरोया है। गुरुदेव अपने इस परिवार को प्रतिज्ञा परिवार का नाम दिया। जुलाई 1984 की अखंड ज्योति में पृष्ठ 62 पर उन्होंने लिखा है, हमें अनेक जन्मों का स्मरण है। लोगों को भले ही नहीं है, जिनके साथ पूर्व जन्मों के सघन संबंध रहे हैं, उन्हें संयोग बस या प्रयत्न पूर्वक हमने परिजनों के रूप में एकत्रित कर लिया है और वे जिस कारण हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए हैं। हम इस जन्म जन्मांतरों के संग्रहित आत्मीयता के पीछे जुड़ी हुई अनेक गुदगुदी उत्पन्न करने वाली घटनाएं हमें स्मरण हैं। पूज्य गुरुदेव सदैव हमें अपने साथ जोड़कर रखते हैं। केवल इस जन्म नहीं, उन्होंने कई जन्मों से हमें अपने साथ जोड़कर रखा है, और जब इस जन्म में वह युग निर्माण योजना के लिए आए तब भी उन्होंने हमें खोज कर एकत्रित किया है और फिर से हम सबको संगठित किया है। तो हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि पूज्य गुरुदेव की इस कार्य में उनका सहयोग दें, और जो उन्होंने हमें खोजने में अपना समय लगाया है, अपनी शक्ति लगाई है और हमें ढूंढ निकाला है, तो उस समय को हम यूं ही ना जाने दें। उस समय का मान रखते हुए, उस शक्ति का मान रखते हुए, हमें उनके श्रम का मान रखते हुए, उनके सहयोग के लिए बिना सोचे समझे अपने आप को लगा देना चाहिए। बिना किसी प्रश्न चिन्ह के हमें केवल उनके विचारों पर चल देना चाहिए। पूज्य गुरुदेव हमें जो भी बनाना चाहते हैं वह बनने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अपने स्वार्थ को एक तरफ रखते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए पूज्य गुरुदेव की जिम्मेदारियों का भी स्मरण रखना चाहिए। हमें वही करना चाहिए जो पूज्य गुरुदेव हमसे चाहते हैं। न जाने फिर कितने जन्मों के लिए उन्होंने हमें अपने लिए तैयार रखा है, कब से हम उनके साथ हैं। तो इस जन्म में भी तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी शक्ति, उनके श्रम का मान रखते हुए उनके उन विचारों पर चलें जो वो हमसे कहते रहे हैं, और जो उन्होंने स्वप्न देखा है कि जब वो हमें एकत्रित करेंगे तो हम उनके लिए किस प्रकार से कार्य करेंगे। बड़े ही मार्मिक रूप से हमें अपने आप को गुरुदेव के साथ जोड़ना होगा। जब दिल से दिल के तार जुड़ जाएंगे तो हम सदैव गुरुदेव के विचारों पर चलने के लिए अग्रसर होंगे। हमारे मन में जब गुरुदेव के लिए पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी, जब उनके लिए प्रेम उत्पन्न हो जाएगी, तो हम सचमुच में उनके परम शिष्य कहलाएंगे, और फिर हमें किसी बात की चिंता नहीं होगी। बस हम बिना सोचे समझे चलते रहेंगे। आप सबसे मेरी यही कामना है कि जो पूज्य गुरुदेव के साथ हमारा जन्म जन्मांतरों का साथ है, इस साथ को ऐसे ही जोड़ कर रखना है ताकि हर जन्म में हम पूज्य गुरुदेव के अंग अवयव बनकर उनके साथ आएँ। वो कभी भी निराश ना हो हमसे, और किसी जन्म में हमें छोड़ कर ना आए।
वो हर बार यही सोचे कि इन्हें अपने साथ ही ले चलना है और हमें भी इसका सौभाग्य मिलता रहे। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।